नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। आज का जो वीडियो है वो स्पेशली न्यूमेरिकल के लिए है। यहाँ जो न्यूमेरिकल करेंगे हम सॉल्यूशन चैप्टर में से करेंगे और न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो बड़े ही आसान होते हैं। तो जरूरत होती है कि आपको समझने की कौन सा फॉर्मूला लगाया गया है। तो सॉल्यूशन जो चैप्टर है उसके अंदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, उसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए 34.2 ग्राम sugar was dissolved in 100 gram of water. Find the freezing point of solution if molecular mass of sugar is 342 and Kf 1.86 Kelvin kg per mole. अब किसी भी न्यूमेरिकल को करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, उसमें क्या निकालना और क्या गिवन है। तो यहां देखिए हमें क्या गिवन है, WB जो शुगर है वो सॉलिड है 34.2 ग्राम। नेक्स्ट आपके पास है डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर क्या हमारे पास सॉल्वेंट है, तो WA लिख दिया हमने यहाँ पे 100 ग्राम। अब नेक्स्ट जो इसमें दिया है वो मोलिकुलर मास है, ये आपका होता है MA। WB MB इज द मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। जो आपके पास B सॉल्यूट है 342 मोलिकुलर्स और दिया आपको KF कांस्टेंट आपको मिल जाता है। अब यहां पर हमें करना क्या है, जो हमें निकालना है वो लिखते हैं यहाँ पे। अब वो निकालना क्या है, TF निकालना। TF इज द मोलिकुलर, TF इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब याद कीजिए कैसे निकलेगा, हमारे पास एक फॉर्मूला था डेल्टा TF इज इक्वल टू T नॉट F माइनस TF। याद कीजिए फॉर्मूले आपको याद होने बहुत जरूरी है। ये जो आपके पास है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये प्योर वाटर का है और ये आपके पास होता है सॉल्यूशन का। जो प्योर वाटर का है वो फिक्स रहता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये होता है 273.15 केल्विन। अब हमें जो गिवन है उसका यूज करना, देखिए डेल्टा TF जो है वो निकालेंगे हम। फॉर्मूला दीजिए KB डॉट M इज द मोलिकुलरिटी। अब इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, KB इंटू WB अपॉन MB इंटू 1000 इंटू WA इंटू 1000। मतलब आपका नीचे आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। अब सारी जो गिवन वैल्यूज है वो हम पुट कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए ये भी आपके पास है 1.86, WB आपको दिया है 342 इंटू 1000 अपॉन MB जो दिया आपको वो दिया है 342 इंटू WA 100। ये आपके पास कट जाता है। ये जो आपका सारा सोल्व करने के बाद आपको मिल जाएगा 1.86 केल्विन इसकी यूनिट रहेगी। अभी जो आपको मिला है वो मिला है डेल्टा TF, लेकिन चाहिए क्या हमें, TF चाहिए। तो TF जो आ जाएगा देखिए वो क्या हो जाएगा हमारा, जो TF था T नॉट F माइनस डेल्टा TF। यहां से आप निकाल देंगे इसको 273.15 माइनस 1.86 कर देंगे इसको आप। ये आपके पास ये आ जाएगी केल्विन। अब ये बात आपको याद करनी है कि जो आपके पास यूनिट है वो गलत नहीं लिखनी है, आपको यूनिट भी लिख देनी है। अगर यूनिट नहीं लिखते हो तो आपका नंबर कट जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। कितना आसान है। तो ये जो क्वेश्चन था हरियाणा बोर्ड में 13-14 में आया हुआ है, बहुत इजी है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ मुश्किल नहीं है। तो आप इसको समझ के कर सकते हैं, डरना नहीं है, इजीली कर दें। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अरेंज द
फ्लोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। आपको सॉल्यूशन दिया है 2 मोलर यूरिया, 2 मोलर MgCl2 एंड 2 मोलर NaCl। आपके पास 3 तरह के सॉल्यूशन दिए हैं। यहां पर आपको बताना है किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और किसका कम है। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डिपेंड करेगा उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर, नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर। तो याद रखिए यहां पर 2 मोलर, यहां पर 2 मोल, 2 मोल, सभी में 2 मोल है, लेकिन जो डिफरेंस आएगा वो आएगा उसके आयंस का। आपको याद होगा कि हमने 1 to फैक्टर किया था, जितने ज्यादा आयंस बनते हैं उतना ही उसका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो यहाँ पर MgCl2 है, जब ये ब्रेक होगा तो इसमें बनेंगे आपके Mg2 पॉजिटिव एंड 2Cl नेगेटिव, 3 आयंस बनेंगे। और यहाँ बनेगा आपके पास Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, 2 आयंस बनेंगे। इसका मतलब सबसे ज्यादा इसमें तो बॉइलिंग पॉइंट जो रहेगा 2 मोलर MgCl2 सबसे ज्यादा रहेगा। उसके बाद 2 मोलर NaCl, नेक्स्ट आपके पास है 2 यूरिया। यह जो क्वेश्चन है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से बहुत बार इस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नीट IIT में भी ऐसे पूछ लेते हैं। ऑर्डर आपको याद रखना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ आयंस ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो भी इसी तरह से रिलेट करता है। यहां पर आपको क्या दिया है 5 मोलर यूरिया, 5 मोलर NaCl एंड 2 मोलर ग्लूकोज। तो यहां पर आपको गलती से NaCl को ज्यादा नहीं दिखाना है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कंफ्यूजन करके वही बात दिमाग में रख के कर देते हैं कि इसमें 2 आयन ज्यादा बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा उसके नंबर ऑफ मोल्स। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स यूरिया के अंदर है, तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल जो बन रहे थे वो नंबर ऑफ मोल्स सेम होने के बाद हम इसको प्रेफरेंस देते हैं। पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे सबसे ज्यादा है 5 मोलर यूरिया, उसके बाद आपका आ जाएगा NaCl, 3 मोलर NaCl एंड नेक्स्ट आपका आएगा 2 मोलर ग्लूकोज। तो ये तो था इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अगर यही क्वेश्चन आपका जाता है फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर, तो फ्रीजिंग पॉइंट रिवर्स हो जाएगा इसका। तो अगर आपसे पूछा जाता है सबसे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, तो सबसे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट उसका रहेगा जिसके अंदर डिप्रेशन सबसे कम है। इसका मतलब इसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा रहेगा और इसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम रहेगा। तो ध्यान रखना है कि आपसे क्या पूछा गया है और उसमें नंबर ऑफ आयंस देखने हैं आपको या नंबर ऑफ मोल्स देखने हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और या फिर आपसे रीजनिंग में भी पूछा जा सकता है। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वो है NCERT का 2.15 क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हरियाणा बोर्ड में और CBSE बोर्ड में दोनों में आया हुआ है। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एक्सर्ट ए प्रेशर ऑफ 1.004 बार। मतलब ये जो है ये प्रेशर है किसका, सॉल्यूशन का, एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो हमारा वाटर है, यहाँ पे कुछ लिखा है इसने, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। याद कीजिए हमने क्या निकाला है इसके अंदर, MB निकालना है। MB इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। कौन सा फॉर्मूला लगेगा पहले आपको सोचना है। जो फॉर्मूला लगेगा हमारे पास वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। याद कीजिए फॉर्मूला था हमारा P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू XB। XB इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब यहां पर इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये जो P0 है, P0 इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट हमारा वाटर है, फिक्स रहता है। P0 फॉर वाटर इज इक्वल टू 1.013 बार। ये आपको याद रखना है, प्योर जो वाटर है उसके लिए फिक्स रहता है, ठीक है। तो ये आप यहां पर इसको अंदर पुट कर देंगे तो आप लिख सकते हैं 1.013 माइनस PS आपको गिवन है 1.004 अपॉन 1.013 इज इक्वल टू XB जो है उसको आप लिख सकते हैं NB अपॉन NA प्लस NB। अब यहां पर जब सोल्व करेंगे इसको तो ये आपका निकल जाएगा, देखिए 0.004
0.013 इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू WA इंटू MA। यहां पर एक बात याद रखनी है कि जो NB है वो उसके मुकाबले में NA के मुकाबले में काफी कम है, इसलिए हम इसको नेगलेक्ट कर दिया, क्योंकि NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज वेरी वेरी लेस देन सॉल्वेंट फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये पुट कर दिया। अब यहाँ पर एक बात देखनी है आपको कि WB और आपका WA क्या है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 0.009 अपॉन 1.013। यहाँ पर ये बड़े टिपिकल सी बात है कि WB क्या आएगा वो आपको मिलेगा इस परसेंटेज से, जो परसेंटेज है 2%, इसका मतलब 2 ग्राम सोल्यूट है और सोल्यूट क्या हमारा WB, ये लिख देता हूं 2 इंटू MA। MA इज द सोलवेंट, सोलवेंट क्या हमारा वाटर है, तो उसको आपको पता है 18 होता है यहाँ पे वाटर का मोलिक्यूलर मास। नीचे जो MB है वो हमें पता नहीं है, और WA कितना जाएगा सोचिए, जब सोल्यूट 2 है तो सोल्यूट कितना आ गया हमारा 98। 2% का मतलब है 2 ग्राम तो सोल्यूट है और 98 ग्राम सोलवेंट है। तो यहां पर हम इसको सोल्व कर देंगे नेक्स्ट करके, MB इज इक्वल टू 56 इंटू 1.013 अपॉन 98 इंटू 0.009। सोल्व करेंगे इसको तो आपका जो आंसर निकल जाएगा, देखिए सोल्व करिए इसको बस 41.35, ये आपका जाएगा मोलिक्यूलर मास ग्राम पर मोल। तो ये जो आपके पास आ गया MB, याद रखिए मोलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। तो ये जो थी हमारे पास क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, इसी तरह से जो और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है उनसे भी आप मोलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ के करेंगे तो किसी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से आप मोलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर जो क्वेश्चन है वो ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर बेस्ड है। 5% सोल्यूशन ऑफ केन शुगर जो आपका स्क्रोज होता है उसका मोलिक्यूलर मास दिया 342 इज आइसोटोनिक, याद रखना आइसोटोनिक, with 1% solution of substance X. What is the molecular mass of substance? बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन सोचने का क्वेश्चन है। AIPMT में 2004 में आया है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है। तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट समझने आपको। पहला तो आइसोटोनिक क्या होता है, आइसोटोनिक वो होता है जिन सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है सेम होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ यूज करेंगे। देखिए π1 इज इक्वल टू π2, तो ये बात हमें यहाँ पे समझ लेनी है। π1 जो होगा वो आपके पास है N1 RT, N2 RT बाई V। यहां पर याद कीजिए, आपको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूं, जैसे C1 RT लिख सकते हैं, इसको C2 RT लिख सकते हैं। ये आपके पास जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो CRT के बराबर होता है। तो C को हमने क्या कर दिया N1V, यहाँ पर N2V, मतलब कंसंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। अब यहाँ पर क्या देखेंगे आप, जो R और T V सब कांस्टेंट है, तो आप क्या करेंगे N1 जो रहेगा हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऑफ सब्सटेंस 1। तो 5 ग्राम मास दिया इसका, 5% दिया इसका, 5 ग्राम, तो उसका जो मास 5, उसका मोलिक्यूलर मास 342। ये हमें पता था स्क्रोल है। दूसरा जो सोल्यूशन है उसके अंदर जो N2 है उसका मास दिया है कितना 1%। 1% का मतलब सोल्यूट 1 ग्राम है और सोल्यूट हमारा 99 ग्राम है। तो हम क्या करेंगे 1/m, इसका मोलिक्यूलर मास हमें नहीं पता तो हम इसको 2 कर देते हैं, इसका मतलब x है। तो ये तो आपका रहेगा, सोल्व करके देखिए M2 इज इक्वल टू 342/5। तो ये देखिए अब इसका मोलिक्यूलर मास निकल जाएगा तो यहां पर देखिए जो मास ऑफ x का जो मास है वो कितना आ गया हमारा ऑफ x मोलिकुलर
मास ऑफ एक्स इज 68.4 ग्राम पर मोल। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, एआई बीएमटी में पूछा गया। सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, ये वाला, इसी से आपका क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। तो आई होप के आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा करने में। न्यूमेरिकल से डरना नहीं है, सिर्फ आपको उसमें